जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। इरफान अंसारी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार जो है कि उनका मैं बात करने वाला उनका काम को लेकर। काम तो वो बेहतर कर रहे हैं, काम करने के दिल में इच्छा भी बहुत बेहतर है और वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन काम में सफल नहीं हो रहे। एक तरफ हम ये भी समझेंगे कि जयराम महतो जो है उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने हर काम में जो है कि कामयाब होते जा रहे हैं। आखिर अंतर क्या है दोनों में, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि इरफान अंसारी की आखिर चूक कहां हो रही है, जो वो एक मंत्री रहते हुए भी अपने विभाग के यानी कि अधिकारियों को अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके अधिकारी उन्हीं का खुद नहीं सुनते हैं। और एक तरफ जयराम महतो का एक फोन जाता है तो अधिकारी थर थर कांपने लगते हैं। ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग जो है कि वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर डॉक्टर इरफान अंसारी जो है कि आखिर कौन जो है कि उनका बात नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर दरअसल बात यह है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जब से जो है कि हेल्थ मिनिस्टर यानी कि बने हैं, जब से उनको जो स्वास्थ्य विभाग मिला है मंत्रालय के रूप में, तब से वो काफी एक्टिव जो है कि हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल को लेकर, इलाज को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर सभी चीजों से जो है कि काफी एक्टिव दिखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि कहीं कहीं वो जो है कि अचानक पहुंच जाते हैं, किसी को बताए हुए नहीं। अब जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो है कि जो हालत देखता सरकारी हॉस्पिटल का, वो काफी मतलब दयनीय स्थिति में है वो हॉस्पिटल। अब ऐसा है कि इरफान अंसारी साहब जाते हैं और जाने के बाद वहां के अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं, और जब फटकार लगा के सारे चीज करके वहां से जब चले आते हैं तो फिर से उनकी रवैया वही हो जाती है उन अधिकारियों का, आने की उस विभाग के प्रमुख का ही बात आने की वो अधिकारी लोग नहीं मान रहे। अभी हाल ही में एक जो है कि देखा गया कि चतरा सदर हॉस्पिटल में जो है कि अचानक डॉक्टर इरफान अंसारी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है, जबकि वहां का सीएस को पता रहता है कि मंत्री जी आने वाले हैं, अब वहां जब गए हैं तो देखते हैं कि सीएस है ही नहीं और लगभग जो भी पेशेंट वहां आता है सबको जो है कि हजारीबाग रेफर कर दिया जाता है। तो आखिर जब रेफर ही करना है, जब खाना पूर्ति ही करना है, तो फिर उस सदर हॉस्पिटल को बंद कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं। और फिर उस अधिकारी को फटकार भी लगाते हैं। वो सीएस आखिर कहां गया? सीएस को डर नहीं है कि भाई हमारे विभाग का सुप्रीमो आ रहा है और हम जो है कि नदारत हैं। तो इस बात से जो है कि एक बात कहा जा सकता है कि भाई डॉक्टर इरफान अंसारी से शायद एक विभाग नहीं संभल रहा है क्या, या फिर डॉक्टर इरफान अंसारी का बात ही नहीं मान रहा है। तो क्या डॉक्टर इरफान अंसारी वो लोग को प्रोटोकॉल नहीं बता रहे कि आखिर तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है? एक मंत्री आ रहा है तो उसी विभाग का मंत्री आ रहा है और तुम जो है नदारत हो। सस्पेंड तो होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है। यही हाल जो है कि कोडरमा में भी देखा गया कि कोडरमा में जब वो आए थे तो सदर हॉस्पिटल गए। सदर हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर जो है डांट फटकार लगा है। उस समय तो सब चीज होता है, लेकिन बाद में जो है कि एक दो दिन के बाद वही कंडीशन देखने को मिलता है जो पहले कंडीशन था सदर हॉस्पिटल का। तो आखिर बात क्यों नहीं मान रहे? ये सिर्फ इरफान अंसारी की बात नहीं है, मंत्री इरफान अंसारी की बात नहीं है। हमें लगता है कि हेमंत सरकार की स्थिति ऐसी है कि हेमंत सरकार जो है उसी का कोई नहीं सुनता है अधिकारी, मतलब अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। ये बात जयराम महतो कहा था। जयराम महतो से लोग सवाल पूछे थे कि ये सरकार कैसी है, मुख्यमंत्री कैसे हैं, तो जयराम महतो कहे थे कि भाई मुख्यमंत्री अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी जो शासन व्यवस्था है या उनका जो शासन करने का तरीका है वो सही नहीं है। क्योंकि उनके खुद के जो है कि मंत्री जो है, या उनके खुद के, सॉरी मंत्री कह रहे हैं, उनके खुद के जो अधिकारी हैं, लाल फीताशाही जो अफसर लोग हैं, वही खुद नहीं मानते हैं आने की बात, और ये दिख भी रहा है। अब एक बात तो है कि भाई कि पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो दो तीन मंत्री ही हैं जो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इरफान अंसारी काम नहीं कर रहे, काम बाकायदे बहुत बेहतर कर रहे हैं। जिस एक्टिव से, जिस उम्मीद से वो लगे हुए हैं, अगर ये अधिकारी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें इरफान अंसारी को तो हमें लगता है कि उनकी विभाग की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो या तो कोई साजिश तो नहीं है कि इरफान अंसारी बड़ा नेता बन जाएगा अगर इनकी विभाग बहुत बेहतर हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई ऊपर से खेला चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हम चलते हैं और जयराम महतो की स्थिति को समझते हैं, और एक तरफ मंत्री महोदय की स्थिति को आपको मैंने बताया। अब आ जाइए जयराम महतो की स्थिति को थोड़ा समझते हैं। जयराम महतो को
मंत्रालय उनके पास नहीं है, ना वो कोई मंत्री है, एक विधायक है। विधायक यानी कि उनकी पूरी पार्टी का एक ही वो सिंगल विधायक है। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो काम इरफान अंसारी से नहीं होगा ना, वो काम जो है कि आप जयराम महतो से करवा लेंगे। जयराम महतो का फोन अगर किसी अधिकारी को जाता है तो जयराम महतो को फोन करने का जो शैली है, डुमरी विधायक जयराम महतो, उधर से रिस्पॉन्स आता है, हाँ सर, जोहार सर, क्या हाल है सर। अब एक बात बताइए, एक विधायक कि ये जो है कि मजबूत स्थिति अपने आप को प्रभावशाली बना के रखा हुआ है, और एक मंत्री की ये हालत कि मंत्री अपने विभाग में, अपने मंत्रालय के विभाग में अगर जा रहा है तो वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के अफसर हैं, वही उनकी बात को नहीं सुन पा रहे, वही उनको उनकी बात नहीं आने की ये कर रहे हैं। तो काफी जो है कि एक सोचने का विषय बनता है, आखिर ये पावर जो है कि जयराम महतो के पास जो पावर दिखता है वो आखिर कहां से है। तो इसके पीछे एक मतलब लॉजिक को समझना होगा कि पावर जो है वो शिक्षा से है, क्योंकि उनका जो पढ़ाई है, उनको जो पढ़ने का तरीका, उनका जो कानून के वो जो लगभग जो कि वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, संविधान के आर्टिकल को समझते हैं, और कहां पर क्या कहना है वो नाप तौल कर अपनी बात को रखते हैं, ये जयराम महतो। लेकिन वही इरफान अंसारी साहब का देखिए, मंत्री तो हैं लेकिन बात को नाप तौल कर नहीं रखते कि हमको बात कहां रखना है, मेरी कौन सी बात कितना प्रभाव होगा, और मेरी कौन सी बात जो है कि लफबाजी में उड़ा दिया जाएगा। और लगभग जगह जो है कि इरफान अंसारी साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, काम भी करने के लिए वो ललायत है, लेकिन क्या है कि उनकी जो बात रखने की बात है वो थोड़ा सा समझना होगा। अब ये अधिकारी को कौन बताएगा कि भाई कि तुम्हारे विभाग का ये सुप्रीमो है और आप अपने सुप्रीमो को ही बात नहीं मान रहे। सुप्रीमो जब जा रहे हैं आपके विभाग में तो आप ही खुद ही नदारत हैं। मतलब ये लगभग कहा जा सकता है कि वो अधिकारी बेखौफ है, वो अधिकारी इतना अपने आप को प्रभावशाली बना लिया है कि मंत्री भी जो है कि मंत्री कभी कुछ नहीं सुन रहे। बहुत कुछ हो सकता है, या तो इस सरकार में जो है कि उस अधिकारी इसलिए मतलब जो है कि बेखौफ रह रहा है कि हो सकता है कि भाई आना जाना कुछ दूसरे तरीके से आना जाना होता हो उनका। आज हम यहां हैं तो कल वहां जाएंगे, तरीका कुछ और होगा, तो इसीलिए जो है कि भाई तरीका में तो सब लोग आ जा रहे हैं, तो फिर काहे को डरना। ऐसा तो कह रहे ऐसा नहीं जयराम महतो जैसा, जयराम महतो भाई कुछ भी हो, जिस तरीके से वो अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, वो वाली बार बार जो है कि डायलॉग याद आता है, अरे नाजिर पटक के। दूसरा जो है कि अभी हाल ही के दिनों में आप देखें बोकारो मतलब विधानसभा में एक जो है उन्हीं का अपना विधानसभा का क्षेत्र का एक घटना था, 1:30 बजे रात की घटना, कि भाई जहां पे पुलिस जाने से डर रहा, जहां पे अधिकारी जाने से डर रहा, अधिकारी उनको कह भी रहे कि भाई कि आप मत जाइए विधायक जी, वहां पर जो है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन वो किसी का नहीं सुने और गए। जाने के बाद वहां पे सारा चीज किया और आने के बाद जो है कि कल जिस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे, अधिकारी भाई समझ रहा था कि बोलने वाला है कौन। ना कोई मंत्री था, ना कोई मुख्यमंत्री था, बस एक विधायक था। लेकिन विधायक की गरिमा क्या थी, उस बात को वो जानता था कि विधायक की गरिमा क्या है, इसलिए खामोश से जो है कि जितने भी अधिकारी थे वो सारी बात को सुन रहे थे। तो इरफान अंसारी साहब को क्या अपने मंत्रालय या अपने मंत्री का गरिमा नहीं मालूम है क्या? ये तो सोचना है। बड़ा जो है कि ये लगता है कि इतना एक्टिव होके जो है कि इरफान अंसारी जी काम कर रहे हैं, मंत्री इरफान अंसारी साहब, फिर अधिकारी को साथ देना चाहिए और झारखंड को एक सुंदर झारखंड की जो कल्पना है, उस सुंदर झारखंड का निर्माण में जो है कि योगदान देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो आखिर दोषी कौन है, ये सोचने का विषय है। और आप लोग कमेंट में आके इस बात को बताइए कि जिस तरीके से इरफान अंसारी के साथ यानी कि ये अफसर शाही लोग, लाल फीता शाही लोग कर रहे हैं, क्या सिर्फ इरफान अंसारी के साथ ही हो रहा है या अन्य जो है कि और भी जो मंत्री हैं उनके साथ भी यही हो रहा है? हमें तो लगता है कि अगर आप चाहे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है कि आप बात कर सकते हैं कि क्या अफसर जो है मुख्यमंत्री का सुन रहे या नहीं सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो ये अफसर जो है ना, अफसर शाही,
वो काफी ज्यादा जो है कि समाज को, काफी ज्यादा आपके राष्ट्र को, काफी ज्यादा आपके राज्य को खोखला करता है। तो ये आप जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए और बताइए दोनों का डिफरेंस, कि जयराम महतो और मंत्री इरफान अंसारी, क्योंकि चर्चा में तो दोनों रहते हैं। इरफान अंसारी किस वजह से चर्चा में रहते हैं, जयराम महतो किस वजह से चर्चा में रहते हैं। चर्चा तो खैर दोनों में है। अगर कोई झारखंड का यूट्यूबर होगा या फिर जो है किस तरह से वीडियो बनाता होगा, मतलब इंफॉर्मेशन या राजनीति से रिलेटेड, और इरफान अंसारी और जयराम महतो के नाम पे वीडियो नहीं बनाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो इरफान अंसारी, मंत्री इरफान अंसारी के आने की कहानी को लेकर या फिर उनके क्रियाकलाप को लेकर वीडियो नहीं बनाया होगा। और इस दरमियान में आप देख लीजिए कि जब से जयराम महतो भी एक्टिव हुए हैं और जब से जयराम महतो को लोग जाने हैं, तो कोई भी ऐसा जो है कि नहीं होगा व्यक्ति इस जयराम महतो के ऊपर भी वीडियो नहीं बनाया होगा। और कुछ लोग तो क्या है नहीं है वो तो सामने है। आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।